इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है भारतीय सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है कि रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो यहां पर रखा गया है। जी हाँ, ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। दरअसल हाल ही में आप सब जानते हैं किस प्रकार से पाकिस्तान के साथ जो तनातनी हुई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो अंजाम दिया गया। अब ऑपरेशन सिंदूर जो कि पूरी दुनिया ने देखा कि सक्सेसफुल रहा, और इसमें खास तौर पर अगर बात की जाए तो वो प्रणाली जिसके लिए मेड इन इंडिया की बात जो है पिछले कुछ वर्षों से की जा रही थी, वो कारगर जो है साबित हुई। इसी को देखते हुए यहाँ पर अब ये बड़ा फैसला जो है लिया जा रहा है, जिसमें रक्षा बजट में 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर रखा गया है। आपको बता दें, आधुनिक हथियारों और तकनीक पर जो है फोकस, यानी कि टेक्निक पर फोकस किया जाएगा। आधुनिक हथियार, लेटेस्ट जो वेपन है उन पर यहाँ पर जो है खासा जोर दिया जाएगा। जैसा कि सबने देखा कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके बाद पाकिस्तान ने आनन फानन में आकर के तमाम ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं उनको जो है वो बॉर्डर पार करा करके यहाँ पर हताहत करने का प्रयास किया। लेकिन जो S-400 की अगर बात की वो तो रशिया से है। उसके अलावा सबसे कम अगर बात हुई है तो आकाश, जो हमारा अपना जो निर्मित यहाँ पर डिफेंस सिस्टम है आकाश, उसने कहीं ना कहीं इस बार जो है इस जो भी तनातनी बनी इसमें एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्हीं जो है सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर अब केंद्र सरकार की तरफ से फैसला जो है लिया जा रहा है कि आधुनिक हथियार और तकनीक पर जो है वो यहाँ पर फोकस किया जाएगा। पूरी दुनिया ने देखा किस प्रकार से जो चाइना कहता था कि उसका जो डिफेंस रडार सिस्टम है वो बहुत मजबूत है, पाकिस्तान में उसने वो डिफेंस रडार सिस्टम लगाया। लेकिन जैसे जो डिटेल सामने आई कि केवल 23 मिनट लगे भारतीय जो आर्म फोर्सेस हैं उनको ये जो चाइनीज़ रडार डिफेंस सिस्टम था इसको तहस नहस करने में, इसको नस्ते नाबूद करने में केवल 23 मिनट लगे। और उसके अंदर ही जो है ये पूरे तरीके, यानी कि 2 दर्जन मिनट से कम में 23 मिनट के अंदर ही पूरा चाइनीज डिफेंस रडार सिस्टम तबाह हो गया। इसी बीच जो है ये खबर सामने आ रही है, रक्षा मंत्रालय ने सरकार को फंड बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिसे संसद का जो नवंबर दिसंबर में जब शीतकालीन सत्र आता है, जो माना यह जा रहा है कि अभी तो मानसून सत्र आएगा, लेकिन मानसून सत्र में नहीं बल्कि जो संसद का शीतकालीन सत्र होगा, दिसंबर में होता है, जनवरी महीने तक चलता है, उसमें उस दौरान जो है यहाँ पर इसको मंजूरी मिल सकती है। और जो सरकारी सूत्रों के हवाले से जो है यहाँ पर ये जानकारी दी गई है, और इसमें बताया गया है कि इस फंड से जो है नए हथियार जो है वो यहाँ पर खरीदे जाएंगे, गोला बारूद जो है उसका स्टॉक यहाँ पर बढ़ाया जाएगा, और तकनीक जो है उसको यहाँ पर खरीदा जाएगा। साथ ही सेना की जो दूसरी ज़रूरतें हैं, चाहे फिर वो रिसर्च के क्षेत्र में हो या फिर R&D जिसको कहा जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है, उसमें भी अच्छा खासा पैसा जो है वो यहाँ पर खर्च किया जाएगा। बढ़ोतरी के बाद, अगर ये बढ़ोतरी होती है जो प्रस्ताव दिया गया है, इसके बाद रक्षा मंत्रालय का ओवरऑल बजट जो है वो 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाएगा। जी हाँ, 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा। और पहली बार इतिहास में होगा भारत के कि रक्षा बजट जो है वो 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है क्रॉस किया जाए। और ऐसा अमूमन पहले भी लग ही रहा था कि 7 लाख करोड़ रुपए अगली बार जो है बजट वो इसको सरपास कर जाएगा। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो पिछला बजट पेश किया था, जो कि 1 फरवरी को पेश किया गया था 2025-2026 के लिए, इसमें सशस्त्र बलों के लिए रिकॉर्ड 6.81 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया था। जो ये बजट था 6.81 लाख करोड़ रुपया, ये अब तक के इतिहास का, भारत के इतिहास का सबसे ज़्यादा रक्षा बजट जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया था। वहीं इस साल जो रक्षा बजट ये आया, ये पिछले साल की तुलना में अगर इसकी बात की तो 9.5% यानी कि 9.5% जो है ये ज़्यादा है। और केंद्र ने 2024-2025 की अगर बात की तो उस समय 6.22 लाख करोड़ रुपए जो है वो इस पर खर्च किए थे। और सबसे पहले जब पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार जो बनी थी 2014-15 में, उसमें रक्षा मंत्रालय को 2.29 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे। पिछले 10 वर्षों की अगर मैं आपको बात बताऊं, पिछले 10 वर्षों से जो मोदी सरकार है, इसमें आप देखिए बजट में बढ़ोतरी कैसे हुई है। रक्षा बजट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर 2014-15 जब पहली बार जो 2014-15 की अगर बात की तब 2.2 लाख करोड़ रुपए था। 2015-16 में 2.46 लाख करोड़ रुपया, 2016-17 में
2.58 लाख करोड़ रुपए, और उसके बाद 2017-18 में सीधे आप देखिए 2.58 से 3.59 लाख करोड़ रुपए ये रक्षा बजट था। उसके बाद 2018-19 में पहली बार ऐसा हुआ कि रक्षा बजट 4 लाख करोड़ को सरपास कर गया, 4.04 लाख करोड़ रुपया बजट था। फिर 2019-20 की अगर बात करें तो 4.31 लाख करोड़ रुपया बजट रहा। 2020-21 में जब कोरोना आया उस समय भी 4.71 लाख करोड़ बजट था। उसके बाद 2021-22 में थोड़ा सा कम इजाफा हुआ, लेकिन तब भी इजाफा हुआ, 4.78 लाख करोड़ रुपया बजट रखा गया। फिर 2022-23 आते आते पहली बार ऐसा हुआ 5 लाख करोड़ से ऊपर ये बजट गया, 5.25 लाख करोड़ रुपया बजट रखा गया। फिर 2023-24 में 5.93 लाख करोड़ रुपया बजट रखा गया। 2024-25 6.21 लाख करोड़ रुपया, पहली बार ऐसा हुआ 6 लाख करोड़ से ऊपर गया रक्षा बजट। और 2025-26 6.81 लाख करोड़ रुपया जो है वो यहाँ पर रक्षा बजट जो है वो रखा गया। अब अगर भारतीय सेना की अगर बात की जाए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है, चाहे रूस का S-400 हो, बराक 8 मीडियम रेंज SAM सिस्टम हो, स्वदेशी आकाश तीर सिस्टम जो है इसको तैनात किया गया था। सैन्य खर्च की अगर बात की जाए भारत के सैन्य खर्च की, तो पाकिस्तान से 9 गुना ज़्यादा भारत का जो है सैन्य खर्च है। सिपरी की एक रिपोर्ट, सिपरी यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में दुनिया को जो सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है जो कि भारत है, इसका जो सैन्य खर्च है वो 1.6% बढ़ा करके $86.1 बिलियन यानी कि 7.19 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वहीं पहलगाम हमले के बाद से न्यूक्लियर मिसाइल दागने की धमकी दे रहे पाकिस्तान का जो सैन्य खर्च है वो $10.2 बिलियन यानी केवल 85,170 करोड़ रुपए ही यहाँ पर रहा है। तो ये तुलना भी हमने जो है आपको करके बता दी है। और 2024 में 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का रक्षा बजट की अगर बात की जाए, अमेरिका इसमें हालांकि सबसे आगे है, $968 अरब, चीन $235 अरब, जर्मनी $86 अरब, भारत $74 अरब और जापान $53 अरब जो है वो इसमें सैन्य रक्षा बजट में जो है वो यहाँ पर पैसा जो है खर्च करता है। जबकि भारत के सैन्य बजट की अगर बात की, इसमें जो 75% है वो सैलरी और पेंशन पर जो है इसमें खर्च होता है, वहाँ पर जो है ये पैसा जो है वहाँ पर निकाला जाता है। बहरहाल इस वक्त की अगर बात की जाए तो इस वक्त जो बड़ी खबर है वो यही है कि 50,000 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर बढ़ाने का प्रस्ताव जो है रखा गया है। आने वाले जो बजट जब आएगा अगले साल का, उसमें इसको यकीनन जो है मंजूरी मिल सकती है, लेकिन उससे पहले ये माना जा रहा है शीतकालीन सत्र के दौरान जो है इस पर चर्चा जो है वो ज़ोरों शोरों से हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो वैसे ही पूरी दुनिया ने देख लिया है भारत का जो सैन्य सिस्टम है, और ये जो भारत का सैन्य सिस्टम है खासतौर पर स्वदेशी, इसकी जो आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, अब केवल ये भारत में इस्तेमाल नहीं होगा, हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी जो देश हैं वो यहाँ पर भारत से ये तमाम जो डिफेंस सिस्टम है इनकी मांग करें और भारत जो है ये डिफेंस सिस्टम बाकी देशों को बेचे, क्योंकि चाइनीज़ जो डिफेंस रडार सिस्टम था वो तो फेल हो चुका है, वो पूरी दुनिया देख चुकी है। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।